हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज सुबह सुबह हम जा रहे थे बरेली, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। और हमारा जो काना है वो इसलिए जल्दी उठा कि हमने इससे कहा कि हम आज घूमी जा रहे हैं पार्क में, वहाँ मछली वगैरह देखेंगे, फिश वगैरह देखेंगे। तो इसीलिए रेडी हो रहा था, जल्दी उठ गया। नहीं तो इसको सुबह उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, उठता ही नहीं है जल्दी ये। और सुबह का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी के मौसम में सुबह के टाइम पे जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उसका मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे बगल में हमारे यहाँ मकान बन रहा है, तो यहाँ पे मकान का काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और काना को देखो ये अच्छा क्रॉक्स पहन रहे पापा। देखो, कह रहा है कि पापा क्रॉक्स पहन रहे हैं। अपना बहुत फास्ट गया क्रॉक्स लेने, ये इसलिए जल्दी आया। इसको ये था कि मैं पार्क जा रहा हूँ तो जितनी जल्दी हो सके मैं निकलूँ, इसलिए इसको ज़्यादा जल्दी हो रही थी। है इसमें चलो आओ आ जाओ इधर, यहाँ से तो आओ, यहाँ से आओ। चलो बैठो 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 जल्दी बैठो। जल्दी बाबू को लेके नहीं बाबू कहाँ जा रहा है? घूमने जा रहा है, सुबह सुबह घूमने जा रहा है। The wiper on the bus. Oh, swish, swish, swish. Oh no. Wiper on the horn on the bus. Go beep, beep, beep. सुबह सुबह का नज़ारा देखिए, जब सनराइज़ होता था कितना अच्छा मौसम। और सुबह सुबह जो लॉन्ग ड्राइव पे जाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है। तो काफ़ी सुहाना मौसम था। हम निकल गए थे घर से बरेली के लिए। हमारे रुद्रपुर से बरेली जो होता है वो लगभग 1.5 घंटे का रास्ता होता है। बट सुबह सुबह रोड खाली होती है तो जल्दी पहुँच जाते हैं, वो भी ट्रैफिक। टाउन कैसे बोलता है बाबू? टाउन ये है हमारे यहाँ का त्रिशूल चौक। इसकी स्थापना भी कुछ ही टाइम पहले हुई है। पहले इसको हम इंदिरा चौक के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम त्रिशूल चौक पड़ गया है। तो यहाँ पे भी पहले बहुत लोग फ़ोटोशूट वगैरह कराते थे, बट आजकल बंद हो गया है। ये होता है जब नई चीज़ होती है कहीं पे तो उसका क्रेज़ कुछ और ही होता है। फिर जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो फिर उसकी वैल्यू ही कम हो जाती है। और ये है गौतम हॉस्पिटल। और हम किच्छा से होके जा रहे थे, किच्छा से ही होके हमारे यहाँ से सही रहता है, तो किच्छा से होके हम जा रहे थे बरेली के लिए। हम पहुंच गए थे भोजीपुरा। बहेड़ी के बाद भोजीपुरा आता है। और भोजीपुरा में ही आपने राम मूर्ति हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, जो बरेली में लगता है। तो जो मेन इसका एड्रेस है ये है भोजीपुरा। बहेड़ी के बाद भोजीपुरा आता है, तो यहीं पे ये राम मूर्ति हॉस्पिटल है, जो कि बहुत बड़ा जाना माना हॉस्पिटल है। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा। ये है राम मूर्ति हॉस्पिटल, जो कि हमारा रास्ते पे ही पड़ता है, बरेली से पहले पड़ता है ये। इसके बाद बरेली लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर रह हो जाता है। तो हम पहुंच गए थे राम मूर्ति हॉस्पिटल तक। और यहाँ पे अब हम पहुंच गए थे बरेली, मेन बरेली मार्केट में ही हम पहुंच गए थे। सुबह का टाइम था और आज ईद का दिन भी था, तो लोगों की छुट्टी वगैरह थी और सुबह रोड खाली थी। और अभी शॉप वगैरह भी ज़्यादा, मार्केट वगैरह खुले नहीं थे, तो हम पहुँच गए थे। एक्चुअली हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, खुशलोक हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे जो चाचा है उनका
एक्सीडेंट हो गया था अभी 2 दिन पहले, तो उन्हीं को देखने के लिए हमें जाना था। तो हमें जाना था खुशलोक हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जाके हम उन्हें देख के आएंगे। सुबह सुबह इसलिए जा रहे थे कि रोड खाली है और आज हमें छुट्टी का दिन भी था, तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों, हम दोनों को ही छुट्टी था आज, तो हमने सोचा आज चले जा रहे हैं। तो हम उनको देखने के लिए गए हुए थे खुशलोक हॉस्पिटल। आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, अक्सर मैं देख रही हूँ आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट हो रहा है। इसीलिए भाई सतर्क से और सावधानी से गाड़ी चलाइए। अब होता है ये कि हम तो सही चलते हैं लेकिन दूसरे का कोई भरोसा नहीं होता है, फिर भी अपनी सेफ्टी, अपना जो सीट बेल्ट वगैरह है गाड़ी में, बाकी चीज़ें जो सेफ्टी पर्पज़ से है आपके, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए जो भी गाइडलाइन है, ताकि अपनी भी जान बच सके और दूसरे की भी जान बच सके। अब जाके अच्छे से धूप आ गई थी, सुबह जब हम आए थे तब अच्छे से धूप नहीं आई थी। जैसे ही हम बरेली पहुँचे, और बरेली आज तो हम 1 घंटे में पहुँच गए, नहीं तो हमें 2 घंटे तो लग ही जाते हैं बरेली पहुँचने में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिलता है। बट सुबह का टाइम था, रोड खाली थी, तो बिल्कुल हम करेक्ट 1 घंटे में हम बरेली पहुँच गए थे। ये देखिए। हम पहुंच गए थे खुशलोक हॉस्पिटल, जहां पे हमारे चाचा जी एडमिट है जिनका एक्सीडेंट हुआ है। तो हम बरेली 1 घंटे में पहुंच गए थे, लेकिन हमारी मेन गलती क्या हुई, हम फ्रूट्स वगैरह लाना भूल गए थे। सुबह का टाइम था, मार्केट वगैरह खुली नहीं थी, अगर रास्ते में दिखता तो याद भी आता, तो भूल गए थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने फिर गाड़ी घुमा के हम चले गए थे जो बरेली का मंडी है राजेंद्र नगर के पास में, कैलाश पथ, और उसके आसपास में आदिनाथ चौक भी है, तो उसी के पास में मंडी है जहाँ सुबह सुबह सारी चीज़ें मिल जाती, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह मिल ही जाती है। तो हम वहाँ चले गए थे और थोड़ी देर वेट करके हम लोग वो फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, और फिर हम दोबारा हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे। ये है बरेली का आदिनाथ चौक, आप देख सकते हैं डमरू के साथ में। और फिर हम चाचा जी को देख के हम आ गए थे वापस, क्योंकि अंदर हॉस्पिटल में वीडियो वगैरह शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम आ गए थे, हम करीबन 11 बजे के करीबन हम वापस आ गए थे बरेली से। और बरेली से वापस आके हमें फिर एक और हॉस्पिटल में जाना था, क्योंकि हमारी जो सिस्टर इन लॉ है उनके देवर का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको भी देखने में हमें जाना था। तो हम वहाँ भी जा रहे थे, तो हम आ गए थे बरेली से वापस, और हम घर पहुँच गए थे लगभग 11:30 बजे। घर पे आके मैंने बना लिया था लंच, क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो भूख की वजह से मुझे ये लग रहा था जितनी जल्दी खाना मिल जाए। तो लंच में मैंने बनाया था रायता, साथ में मैंने बनाया था यहाँ पे मसूर की दाल, जो बिना छिलके वाली दाल होती है। अक्सर हमारे घर में यही दाल सबसे ज़्यादा बनती है। और साथ में मैंने चावल बनने को रख दिए थे, जो कि मेरे बन रहे थे, और मैंने फटाफट लंच बना लिया था घर पर आके और लंच कर लिया था। फिर शाम हो गई, शाम को मैंने बाबू को थोड़ी देर बाहर घुमाने ले गई, क्योंकि बच्चा जब अंदर ही रहता है दिन भर तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो थोड़ी देर शाम के टाइम पे मैं उसको बाहर घुमाने ले जाती हूँ। और शाम को मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ही रखती हूँ। और फिर यहाँ पे एक अंकल आ रहे थे, पता नहीं कौन, और बाबू उनको हेलो करने जा रहा था। हर किसी से बोल लेता है ये लड़का, ये इतना मस्त रहता है। यहाँ पे आ गया था ये मुरमुरे और चने बेचने वाले। तो कान्हा उसने बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक चलाई हुई थी, तो उसको देख के आ गया था। मैं उसको नहीं देती हूँ ऐसे खुले हुए आइटम, बस वैसे ही देखने आ गया था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे को ऐसी चीज़ें दे के किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये देना मुझे सही नहीं लगता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारे चैनल को देखते रहिएगा, और हमारी ये जर्नी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।